हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। तो फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे बिजनेस स्टडीज़ का, जिसमें हमने दो कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया था। फर्स्ट कंसेप्ट था हमारा बिजनेस और सेकंड कंसेप्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो है प्रोफेशन। थर्ड कंसेप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जानते हैं, मतलब जिसे परफॉर्म किया जाता है मनी अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग बताया। एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स टू गेट सम मनीटरी बेनिफिट्स। एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कोई पर्सन किसी अदर पार्टी के लिए काम कर रहा है, किस लिए? मनीटरी बेनिफिट्स को अर्न करने के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए। अब यहाँ पर जनरली अगर देखा जाए तो दो पार्टीज निकल करके सामने आई, एक जिसके लिए काम किया जा रहा है, दूसरी जो खुद काम को परफॉर्म कर रही है। तो उन दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। तो वो दो पार्टीज कौन सी होती हैं? एक एम्प्लॉयर और अदर वन इज एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर वो पार्टी है जिसके लिए काम किया जा रहा है, और एम्प्लॉई वो पार्टी है जो खुद अपनी सर्विसेज दे रही है, काम कर रहा है वो पर्सन दूसरे के लिए, अदर पार्टी के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं एम्प्लॉयमेंट को, जैसे कि एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, तो टीचर इज एम्प्लॉई और जो स्कूल है वो क्या हुआ? एम्प्लॉयर। अब किसी बैंक में कोई क्लर्क है, तो क्लर्क इज एम्प्लॉई एंड बैंक इज एम्प्लॉयर। इसी तरह से सिविल हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर इज एम्प्लॉई एंड गवर्नमेंट इज एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर डॉक्टर प्रोफेशन तो है ही, अब जो डॉक्टर है वो प्रोफेशनल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो एम्प्लॉई भी है गवर्नमेंट का, क्योंकि वो अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। अपने बिहाफ पर वो लोगों को सर्विसेज नहीं दे रहा, वो गवर्नमेंट के कहने पर काम कर रहा है। यानी कि देखा जाए दो पार्टीज हैं, एक पार्टी ऑर्डर दे रही है, दूसरी पार्टी उस ऑर्डर को फॉलो करके काम कर रही है। तो जो पार्टी ऑर्डर दे रही है, जिसके लिए काम को किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगी? एम्प्लॉयर। और जो पार्टी काम को कर रही है, परफॉर्म कर रही, मीन्स ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है मॉनेटरी बेनिफिट्स को अर्न करने के लिए, उसे बोला जाएगा एम्प्लॉई। तो देखते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट वन इज सर्विसेज टू अदर्स। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है? सर्विसेज दे रहा है अदर पार्टी को, यानी कि अपने लिए काम नहीं कर रहा, किसी दूसरे बंदे के लिए काम कर रहा है, किसी अदर पर्सन के लिए काम कर रहा है। सेकेंड वन इज पर्सनल सर्विसेज। पर्सनली सर्विसेज देनी पड़ेगी। हमने एक एग्जाम्पल से समझा, सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है वो एम्प्लॉय है। तो देखिए, अगर वो डॉक्टर 2-4 दिन के लिए अगर अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो क्या वो अपनी जगह पर किसी और पर्सन को वहां बैठा कर चला जाए कि तुम मेरे काम को देख लेना? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। पर्सनली सर्विसेज देनी पड़ेगी। टीचर है एक स्कूल में, अगर वो 2-4 दिन अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो क्या वो 2-4 दिन के लिए अपनी जगह पर किसी और पर्सन को छोड़कर जा सकते हैं कि तुम देख लेना मेरे काम को? नहीं, आपको पर्सनली सर्विसेज देनी है, खुद ही अपना काम करना है, आपकी जगह पर कोई और पर्सन आपका काम नहीं कर सकता। थर्ड वन इज एग्रीमेंट। दो पार्टीज हैं जिनके बीच में एग्रीमेंट है, एक पार्टी का काम हो रहा है, यानी कि उसका काम पूरा हो रहा है, सेकेंड पार्टी एम्प्लॉय, उसे मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो दोनों में एग्रीमेंट है। अब नेक्स्ट इज सर्वेंट। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो क्या है? एम्प्लॉयर का सर्वेंट है। जैसे एम्प्लॉयर ऑर्डर देगा, वैसे एम्प्लॉय उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए काम को पूरा करता जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नो नीड ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया, दैट इज कैपिटल। अब क्या है ये कैपिटल? कॉमर्स की लैंग्वेज में इसे हम समझते हैं, जब कोई भी पर्सन नया काम स्टार्ट कर रहा है, काम मतलब बिजनेस, कंपनी, कुछ भी, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। सोचो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुझे बनी बनाई दुकान मिल जाएगी क्या कि जिसमें जाकर मैं अपना काम कर सकूं? नहीं, मुझे अपनी दुकान बनानी पड़ेगी।
कैसे? पैसा लगाकर, पैसा इन्वेस्ट करके। तो वो पैसा जो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया, वो कहलाता है कॉमर्स की लैंग्वेज में कैपिटल। तो कोई भी पर्सन अपना बिजनेस, कंपनी या कुछ भी स्टार्ट करने के लिए इनिशियली जो मनी इन्वेस्ट कर रहा है टू अर्न प्रॉफिट, तो वो जो मनी है जिसे इन्वेस्ट किया गया वो क्या कहलाएगी? हमारी कैपिटल। तो आई होप आपको ये कैपिटल क्लियर होगा कि क्या होता है कैपिटल। अब आप सोच के बताइए कि कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट की एग्रीमेंट में एंटर किया है और जो पर्सन एम्प्लॉई है, क्या उसे पैसा लगाने की जरूरत है? अब कोई टीचर मतलब जो स्कूल में पढ़ा रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो अपनी जॉब स्टार्ट करने से पहले क्या उस टीचर को कुछ मनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से कोई मैनेजर है कंपनी का, तो जब वो कंपनी का मैनेजर बना तो क्या उसे कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत हुई? नहीं। तो किसी तरह की कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती जब आप एम्प्लॉय हो, जब आप एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज नो रिस्क। अब हमने बिजनेस में पढ़ा था रिस्क होता है, जो पैसा लगाया है वो पैसा कहीं डूब ना जाए, मतलब नुकसान ना हो जाए, लॉसेस ना हो जाए। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, क्या उसे किसी तरह का डर है? नहीं है। क्यों? जो काम किया उसके बदले सैलरीज मिल जाएंगी, उसके बदले वेजेस मिल जाएंगी। किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है कि लॉसेस हो जाएंगे, या जो पैसा लगा दिया, कैपिटल लगा दी, वो कहीं ना मतलब वेस्ट ना चली जाए, या फिर वो हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। तो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है एम्प्लॉय को, वो टेंशन फ्री होकर अपना काम कर रहा है। अब लास्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का नेचर कैसा हो सकता है, यानी कि इनके कहने का मतलब है कौन कौन एम्प्लॉयर हो सकता है। एम्प्लॉयर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, गवर्नमेंट खुद भी हो सकती है, और कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। और ये था हमारा कंसेप्ट एम्प्लॉयमेंट, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। हाँ जी, चलिए देखते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है ओरिजिन। बिजनेस हमारा स्टार्ट होता है लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने पड़े। कुछ एक बिजनेस होते हैं जिनमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन कुछ एक बिजनेस होते हैं जिनमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत कहीं ना कहीं रहती है। और प्रोफेशन में देखिए, स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट। जैसे ही सर्टिफिकेट मिला, अप्रूवल मिला, वैसे ही कोई एक पर्सन प्रोफेशनल बन जाता है। थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर। जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया एम्प्लॉयर की साइड से, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क। अब बिजनेस में क्या किया जाता है? प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, परचेज या फिर सेल एक्टिविटीज होती है। प्रोफेशन में प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सोसाइटी। सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, कराई जाती हैं आफ्टर गेटिंग स्पेसिफिक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए, परफॉर्म वर्क एज पर द ऑर्डर्स ऑफ एम्प्लॉयर। जैसे एम्प्लॉयर ऑर्डर देगा वैसे ही एम्प्लॉय क्या करेगा? काम करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में पैसा लगाने की जरूरत है, हाँ बिल्कुल। और लार्ज स्केल बिजनेस है तो ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत है। अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पर है, यानी कि छोटे लेवल पर है, तो हमें ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड इफ बिजनेस इज ऑन लार्ज स्केल। यानी कि कैपिटल तो चाहिए, पैसा तो लगाना पड़ेगा। अभी बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है कि पैसा कितना लगाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड, यानी कि जितना पैसा हमें बिजनेस में लगाने की ज़रूरत है, प्रोफेशन के केस में उतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी कैपिटल बिजनेस में चाहिए होती है। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। किसी तरह की कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, बिना पैसा इन्वेस्ट किए हम अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से रिस्क की बात करते हैं। अब ज़्यादा पैसा लगाया तो ज़्यादा रिस्क होगा, कहीं पैसा डूब ही ना जाए। इसी तरह से रिस्क बिजनेस में क्या हो सकता है? ज़्यादा हो सकता है। अगर प्रोफेशन में देखें तो कम रिस्क है, क्योंकि पैसा कम लगाया तो हो सकता है, मतलब रिस्क होता है लेकिन कम होता है।
अब कोई डॉक्टर है, अच्छी सी डिग्री ले ली, अब उसके बाद अच्छा सा अपना क्लिनिक बना लिया, अब क्या पता पेशेंट्स विश्वास करे कि नहीं नया नया डॉक्टर है, क्या पता क्या कर दे। तो रिस्क की जो रिस्क तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि रिस्क नहीं है, लेकिन रिस्क कम है। अब जो एजुकेटेड पर्सन, उन्हें पता है कि इतनी डिग्री इतनी क्वालिफिकेशन है तो डॉक्टर अच्छा ही होगा, मतलब रिस्क होता है लेकिन कम होता है। एम्प्लॉयमेंट नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। स्कूल में जो टीचर काम कर रहे हैं या जो मैनेजर्स बैंक में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में कोई मैनेजर है, तो मैनेजर को क्या, कंपनी को प्रॉफिट हो कंपनी को लॉसेस हो, मैनेजर को तो सैलरी मिल जाएगी। उसे कंपनी, हाँ अब कंपनी को मैनेज करना है तो कहीं ना कहीं मैनेजर के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि कंपनी को किस तरह से अच्छे तरीके से चलाया जाए। लेकिन फिर भी पर्सनली तो उसे कोई रिस्क नहीं है, प्रॉफिट हो कंपनी को लॉसेज हो, उसे तो अपनी सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है बिजनेस में। अब कोई दुकानदार है, ग्रोसरी शॉप करियाना की दुकान है, तो क्या उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? MA BEd चाहिए, BCom M.Com होना चाहिए, क्या इस तरह की कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी? नहीं, नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बिजनेस। एंड प्रोफेशन में अगर देखा जाए तो क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? अब एक पर्सन डॉक्टर बनने जा रहा है, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्या? अरे हाँ, बिल्कुल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेटली रिक्वायर्ड। क्वालिफिकेशन के बिना तो कोई पर्सन प्रोफेशनल बन ही नहीं सकता। अब है बात एम्प्लॉयमेंट की, मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अभी तक भी जितने भी एम्प्लॉयमेंट केसेस की हमने बात करी वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हमें चाहिए। मैनेजर की बात कर बैठे, टीचर्स हुए, प्रोफेसर्स हुए, डॉक्टर्स हुए सिविल हॉस्पिटल में, तो आप बोलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के हर केस में तो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी में एक पर्सन मैनेजर है, उसी कंपनी में एक पर्सन पीएन है, तो मैनेजर को क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है बिल्कुल, पीएन को क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़े, हो भी सकती है, रिक्वायरमेंट नहीं भी हो सकती। मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। क्या है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, जितना पैसा लगाया वो डबल हो जाए, वो ट्रिपल हो जाए, इनकी प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं। अब प्रोफेशन में सर्विसेज देना चाहते हैं, सर्विसेज दे करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, अर्न प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सोसाइटी को सर्विसेज दे करके पैसा कमाना मेन उद्देश्य है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है? अर्न इनकम थ्रू सैलरी और थ्रू वेजेस। पैसा कमाना है सैलरी से या फिर वेजेस से। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब कोई भी दुकानदार है, जैसे कि अभी डिस्कस किया, ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, किराना की दुकान है, तो वो जो दुकान वाले अंकल हैं उनको 1 घंटे के लिए कोई काम है तो उन्हें जाना है। अपने दोस्त को उन्होंने फ़ोन कर लिया कि आना भाई 1 घंटे मेरी दुकान पे बैठ जाओ, मुझे काम है। तो वो जो अंकल के दोस्त आए वो 1 घंटे के लिए दुकान संभाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो बिजनेसमैन है वो अपने इंटरेस्ट को, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ट्रांसफर कर सकता है। 1 घंटे के लिए उन्होंने अपनी दुकान पर अपने दोस्त को बिठा दिया, तो हाँ, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है। अपना काम किसी और को दे दिया। प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल। अब किसी डॉक्टर को बाहर जाना है, उसके डॉक्टर ने अपने दोस्त को बुलाया, आना भाई 1 घंटे के लिए मेरी जगह पे बैठ जाओ, तो उस 1 घंटे में जितने भी पेशेंट्स आएंगे उनका पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है प्रोफेशन के केस में, क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी प्रोफेशनल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं दे सकता, वेदर फॉर फ्यू मिनट्स। तो अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया, नॉट पॉसिबल, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है वो पॉसिबल नहीं है। कैसे? अब एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का, क्या वो अपनी जगह पर अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी नॉन पर्सन को दे सकता है? नहीं, एम्प्लॉयर की परमिशन के बिना बिल्कुल भी नहीं। कॉन्टीन्यूटी ना हो अगर, तो कोई भी पर्सन अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी पर्सन को नहीं दे सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, जैसे कि एक मैनेजर है, और जो मैनेजर है अगर वो शहर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं
तो मैनेजर अपनी जगह पर अपने फ्रेंड को रेकमेंड कर सकता है कंपनी में कि जी मुझे तो जाना पड़ेगा, लेकिन ये जो मेरा फ्रेंड है ये बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन है, अच्छी स्किल्स है इसमें, तो आप इसे अपनी कंपनी में एज अ मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर की परमिशन से ये पॉसिबल हो सकता है। और कॉन्टिन्यूटी का होना भी जरूरी है कि जो पर्सन आएगा उस मैनेजर की जगह पर वो कॉन्टिन्यूसली एज अ मैनेजर कंपनी में रहना चाहिए। अब कोई मैनेजर को अगर 2-4 दिन के लिए बाहर जाना है तो क्या वो 2-4 दिन के लिए कंपनी में अपने दोस्त को एज अ मैनेजर अपनी जगह पर छोड़कर जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं होता है। अब लास्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में किसी तरह के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, याद होगा हमने कोड ऑफ कंडक्ट डिस्कस किया था। तो कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अ पर्टिकुलर वर्क और एक्टिविटी। क्या हर एक बिजनेसमैन के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं क्या, कि हर बिजनेसमैन को इस तरह से मतलब इन चीज़ों को, इन रूल्स को फॉलो करना ही करना है? नहीं, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाए गए हैं। प्रोफेशन की केस में बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, हमने ये प्रोफेशन में डिस्कस भी किया था। एम्प्लॉयमेंट के केस में देखें तो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, दैट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो इसी के साथ हमारे जो ये फर्स्ट चैप्टर उसके मेन कंसेप्ट खत्म हुए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद हमने देखा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस। उसके बाद कोशिश है कि आगे के जो थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके कवर अप हो जाए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे, कॉमर्स ईजी लग रहा होगा। तो अगर रेगुलर करेंगे तो ईजी भी लगेगा और आप अपनी एक स्ट्रीम को अच्छे से मतलब उस पर पक्के भी रह पाएंगे कि हाँ यही स्ट्रीम पर हमें पेट रहना है। तो कवर कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को स्टडी कीजिए। थैंक यू।